रणवीर सिंह जुड़ गए हैं। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, आज निकाय चुनाव हैं और जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी काफी अच्छा निकल कर आ रहा है। 11%, 11 बजे की अगर बात करें तो 34% जो मतदान है वो लोग कर चुके हैं। बहुत अच्छा रुझान जो है आज देखने को मिला है। नूरपुर नगर परिषद में लोगों में भारी उत्साह। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने नूरपुर नगर परिषद के चुनाव को लाइव जो है वो दिखाया है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा और लोग भविष्य की तलाश कर रहे हैं। अगर बात करें नूरपुर में, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होने के नाते एक विपक्ष का विधायक भी, यहाँ पर विकास कार्य ठप हैं और लोग इंतजार में हैं कि कब हिमाचल प्रदेश की भी बारी आएगी और नगर परिषद में और करारा जवाब कांग्रेस को यहाँ पर मिलने वाला है। 9-0 से यहाँ पर लोग जो हैं उस उत्साह के साथ जो है मतदान करने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे। बिल्कुल, तो अच्छा लगता है चारू जी। और साथ ही रणवीर जी, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, निकाय चुनाव होते हैं, नगर परिषद के चुनाव होते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि सरकार के ही जो पार्षद है, सरकार के ही जो प्रतिनिधि है, उनकी जीत यहां पर। आपको क्या लगता है इन चुनावों को देखते हुए, क्या इस बार जनता रिपोर्ट कार्ड जो है वो यहां पर कांग्रेस सरकार को देगी और या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां पर जीत हासिल कर सकती है निकाय चुनावों में? ऐसा है चारू जी, कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी जब अपनी सरकार बनाने के लिए 2022 में, एक भी वायदा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। अगर महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो तो नूरपुर में 0/0, 1 लाख रोजगार नौजवानों को 1 साल देने की के अंदर देने की बात कही तो 0/0। युवा परेशान है। किसान भाइयों से 80 रुपए 100 रुपए लीटर दूध खरीदने की बात कही गई थी, तो किसान भाई इंतजार में है। 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात कही गई थी। आज नूरपुर के अंदर आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड था उसको बंद करके हमारे लोग इतने परेशान हैं, जिन्होंने अपना इलाज कराना हो उनके कार्ड इन्होंने योजना बंद कर दी। आज आम वर्ग जो है बहुत परेशान है। आए दिन कैंसर के पीड़ित पेशेंट हैं, तो लोग इलाज करवाएं तो कैसे करवाएं। और सहारा योजना जैसी योजनाएं जो बंद कर दी, पेंशनरों को समय पर पेंशनर डीए उनको नहीं मिल रहा, जो कर्मचारी हैं समय पर उनको सैलरी नहीं मिल रही, उस चीज को देखते हुए आज लोग खुशी के साथ मतदान करने के लिए निकले हैं कि एक जनादेश देने वाले हैं कांग्रेस सरकार को कि आपने झूठ बोलकर सत्ता हटाई और नगर परिषद के चुनावों में कांग्रेस को शाम को जो है वो परिणाम मिलने वाला है और आने वाला समय है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभी प्रदेश के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, हमारे युवा, महिलाएं, किसान सभी एक मुश्त तैयार हैं। बिल्कुल। सर, हिमाचल प्रदेश में विकास की बात हो रही है। शहरी विकास की अगर बात करें तो सबसे बड़ा विकास मॉडल क्या लेकर के आएगी भारतीय जनता पार्टी अगर जीत होती है? अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती है तो मैंने नूरपुर नगर परिषद के अंदर अपने 9 के 9 वार्डों में यह बोला है कि हर वार्ड में एक अपना बोरवेल, एक ओवरहेड टैंक होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या बार बार रहती है। और मैंने पहले भी वायदा किया था, जो मेन स्कीम हमारी पानी वाली है, उस जो 12 किलोमीटर दूर से पानी पीने का हमारे नूरपुर वासियों को मिलता है, उस सारी पाइपलाइनिंग को बरसात से पहले चेंज करने का जो काम है धरातल पर शुरू हो गया है। और जो हमारे यहाँ पर भूमिहीन परिवार है, एक छत के नीचे हमारे 6 से 8 परिवार रह रहे हैं, उनको 5 मरले भूमि जो है देने की बात मैंने यहाँ पर अपने लोगों को कही है। और रणवीर सिंह निक्का जो भी वायदा करता है उस वायदे को बखूबी निभाता भी है। बिल्कुल। सर, एक और सवाल है कि नूरपुर में जच्चा बच्चा अस्पताल की बात हुई थी, जो पिछली सरकार में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अभी तक उसका संचालन जो है वो सही तौर पे ठीक तरीके से नहीं देखा जा सकता। उसी का कोरा जवाब हमारे नूरपुर की माताएं बहनें देने वाली है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने नूरपुर में मातृ शिशु हॉस्पिटल हमें दिया था। हमारी सरकार के समय सारी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, मगर जब से कांग्रेस की सरकार आई है, जहां से उन्होंने सारा जो सामान था इक्विपमेंट से उठाकर ऊना शिफ्ट कर लिए गए। 3.5 सालों के अंदर मैंने विधानसभा के अंदर भी बार बार प्रश्न किया कि मातृ शिशु हॉस्पिटल बनके तैयार है,
हमारी माताओं बहनों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने, उनके मुखिया ने एक केवल यहां पर बिजली का कनेक्शन लगाना था और पानी का, असमर्थ रही है 3.5 सालों के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की सरकार। आज नूरपुर के अंदर कांग्रेस के खिलाफ हमारी माताएं बहनें अपना जनादेश देने वाली हैं। बिल्कुल। और सर, बीजेपी के लिए ये भी बात निकल कर आई थी कि जो टिकट बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं निकल करके आया है, उसका नतीजा जो है वो दिख सकता है इस बार चुनाव में। ऐसा कोई चाहवान बहुत होते हैं जी, मगर भारतीय जनता पार्टी का तो एक व्यक्ति, एक प्रत्याशी उतरेगा, मगर कुछ लोगों ने यहाँ पर भीतरघात करने की कोशिश की है। पार्टी उनके ऊपर संज्ञान भी लेगी। पार्टी की बहुत दूरदर्शी नजर होती है, मगर जो भीतरघाती हैं, मैंने नूरपुर के लोगों के आगे अपील करी है कि आपका नूरपुर से भारतीय जनता पार्टी से विधायक है और सांसद हमारे यहाँ से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी की समर्थित कमेटी यहाँ पर बनेगी तो सांसद निधि, विधायक निधि के माध्यम से एक भी काम हम नूरपुर नगर परिषद के अंदर रुकने नहीं देंगे। अगर कांग्रेस के समर्थित जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर आज दिन तक कांग्रेस का चेहरा वोट मांगने तक नहीं आया। किस मुंह से वो वोट मांगे? महिलाएं सवाल करेंगी कि कहां 1500 रुपया, लोग सवाल करेंगे कि कहां हमारा हिम केयर कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, युवा रोजगार के लिए अपील करेंगे। नूरपुर की कमेटी के अंदर कांग्रेस का चेहरा वो छुप के कन्विंसिंग कर रहे हैं और लोग इस दोगली नीति को जान चुके हैं। और मैंने सभी से अपील करी है कि आप अपना जनादेश दें और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से आपका विधायक और सांसद अपने नूरपुर के लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात तैयार है। बिल्कुल। देखिए रणवीर जी, अगर ये बात है कि अगर कांग्रेस का नेता चेहरा दिखाने के लिए नहीं आए, उसे वोट मांगने के लिए आते हैं, तो ये तो हर जनप्रतिनिधि के लिए ये बात कही जाती है। आप भी इस बात को समझते हैं कि जब चुनाव का समय होता है तब जोर शोर से जो नेता हैं वो शहरों में नजर आते हैं, सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन एक बार जब वोट डाल दिए जाए, जब चुनाव हो जाए, तो उसके बाद नजर नहीं आते हैं। मैंने ये बोला कि 3.5 सालों के अंदर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। आज चुनाव नगर परिषद के जहां पर हो रहे हैं, मगर कांग्रेस का चेहरा नूरपुर के अंदर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अलग हटके चेहरे दिए हैं और उनकी कन्विंसिंग करने तक वो जहां धरातल पर नहीं पहुंचे। मैंने डोर टू डोर अभियान के माध्यम से हर घर में जाकर अपील करी है, मगर कांग्रेस अपना चेहरा दिखाए कैसे? जब कांग्रेस का सिंबल या चेहरा आता है तो उनके नुमाइंदे बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर वोट नहीं मिलेंगे, हमारी हार निश्चित है। उन्होंने अपने नेताओं को रोक के रखा कि अगर आप आओगे तो हमारी हार निश्चित है, ताकि 3.5 सालों के अंदर कांग्रेस ने एक भी काम नूरपुर के अंदर नहीं किया। जी सर, एक और बात, सफाई व्यवस्था है शहर में, वो भी बिल्कुल डगमगाई हुई है, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ये सारे कांग्रेस झूठ बोलती है। मैंने डोर टू डोर अभियान के तहत वार्ड नंबर 1 से लेकर 9 तक हर वार्ड में डोर टू डोर अभियान के तहत हर गली चकाचौंध है, नालियां साफ हैं, मगर एकमात्र पानी की समस्या रहती है। मैंने नूरपुर में लोगों को प्रत्यक्ष करके बताया है, 9 वार्डों में से 2 वार्डों में मैंने बोरवेल लगाकर अपना जो है वहां पर एक अच्छा पानी का सोर्स निकालकर हमने 2 वार्डों में प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। शेष 7 वार्डों में मैंने वायदा किया कि हर वार्ड में एक बोरवेल लगाकर नूरपुर के लोगों की पानी की समस्या दूर करूंगा। और एक समस्या और है हमारे नूरपुर के अंदर, यहाँ पर कुछ आवारा पशु हैं जो लोगों को आए दिन कोई ना कोई टक्कर मार के दुर्घटना होती है। मैंने वायदा किया कि जो खजियां वाली गौशाला है, मैंने बार बार सदन में प्रश्न भी किया है, 4 लेन बनने की वजह से वो थोड़ा सा पोर्शन टूटने के कारण कांग्रेस की सरकार उसको सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ रही है। मगर मैं स्वयं उस गौशाला को चलाकर जो आवारा पशु नूरपुर के अंदर है, यहां से लेकर उनको उस गौशाला में रख के वहां पर, ताकि हमारे लोगों को दुर्घटना या कहीं पशु उनको ना मारे, बैल उनको ना मारे, ये भी मैं वायदा अपने नूरपुर वासियों के साथ मैंने किया। जी सर, एक और सवाल कि नूरपुर में जो गुटबाजी की खबरें हैं वो भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए आती रहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी अपील है पूरे नूरपुर वासियों से, नगर परिषद से और हमारे जिला परिषद के भी 4 के 4 प्रत्याशी जो हैं मैदान में हैं। गुटबाजी कोई नहीं है, सिर्फ कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी, उनकी बार बार हम उनकी सभाओं में जा रहे हैं, उनके साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। केवल 4 चेहरे हमारे यहाँ पर जिला परिषद के हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके हैं, और नगर परिषद में केवल हमारे 9 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित
जिनके साथ मैंने डोर टू डोर कैंपेन करी है, और आज के बाद जिला परिषद सदस्यों के साथ भी मैं डोर टू डोर अभियान में जुटूंगा। और लोग बहुत सियाने लोग जान चुके हैं, अगर बंगाल के लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, अगर बिहार के लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के लोग तो बहुत एडवांस हैं। उनको पता है कि केंद्र के साथ अभी चलना है। 3.5 सालों के अंदर जो दुर्दशा हिमाचल प्रदेश की हुई है, अब उसको करारा जवाब देने का समय आ गया है। केवल विकास की अगर बात करें, केवल विकास उसका नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जो वायदा देश के साथ करते हैं उस वायदे को निभाते हैं। पल के बिछाए बैठे हैं हमारे हिमाचल के लोग, नूरपुर के लोग, कि कब चुनाव आए और यहां से कांग्रेस की सरकार को भगाएं और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना हमेशा पूरा होगा। और नूरपुर में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत के जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। ठीक है सर, एक और आखिरी सवाल। अभी भी कई घंटे बचे हैं वोट करने के। लगातार जो वोटर्स हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे, लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आइए मिलकर हम अपने भविष्य, जो आने वाला समय है, उसका नींव पत्थर रखने की बारी आ गई है। आज नींव पत्थर रखें ताकि एक मजबूत नेतृत्व हमारी भारतीय जनता पार्टी समर्थित यहाँ से हमारी नगर परिषद बने, यहाँ का नींव पत्थर रखें ताकि 2027 में हमारी इस कमेटी को और बल मिले। जो हमारे नूरपुर के लोगों का सपना है, चाहे हमारे पंचायती राज के चुनाव है, चाहे हमारे नगर परिषद के चुनाव है, हर एक सपना हमारे नूरपुर वासियों का पूरा होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत के जाए। और आज 3 बजे तक मतदान यहाँ पर हमारे नगर परिषद का होने वाला है। मैं युवाओं से अपील करता हूँ, माता शक्ति से अपील करता हूँ, अपने बुजुर्गों से अपील करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको अपना आशीर्वाद और प्यार दें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर जी, इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी और तमाम बातें रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधायक रणवीर सिंह निक्का, इंडिया न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे, क्योंकि आज निकाय चुनाव है हिमाचल प्रदेश में। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मतदान जारी है और ये 6 अलग अलग तस्वीरें, नूरपुर, कुल्लू मनाली, मंडी, नाहन, बिलासपुर, आज सुबह से यहाँ पर मतदान जारी है और लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। ये अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं मतदान केंद्रों की आप। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और इस बार हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जो आम जनता है वोट करने के लिए पहुंची है। तो हिमाचल प्रदेश के 51 नगर निकायों में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लंबी लाइनें यहां देखने को मिल रही है और वोटिंग प्रतिशत की बात करें, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। सुबह 9 बजे तक 16% वोट डाले जा चुके थे और 11 बजे तक की अगर बात करें तो 34% मतदान किया जा चुका है। तो सबसे ज्यादा हमीरपुर के सुजानपुर में 11 बजे तक 48% वोट डाले जा चुके हैं। तो राज्य में वोटिंग दोपहर 3 बजे तक चलेगी और इन चुनावों में 3,62,667 मतदाता, 439 पार्षद चुनेंगे। तो राज्य के 4 नगर निगम, सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला, इन्हीं के साथ 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में लगभग 550 पोलिंग बूथ पर वोटिंग जारी है। 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इन चुनावों में 439 पार्षदों के लिए 1147 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो नगर परिषद और नगर पंचायत की काउंटिंग, ये जो वोटिंग है खत्म होने के बाद काउंटिंग शुरू होगी और जो नतीजे हैं वो 31 मई को आएंगे। 31 मई तक का इंतजार करना होगा और त्रिस्तरीय सुरक्षा जो है यहां पर वो देखी जा सकती है। जो युवा मतदाता है वो बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं हिमाचल में मतदान करने के लिए और ये एक तरीके से एक आईना होगा सुक्खू सरकार के लिए। अगर इन निकाय चुनावों में, पंचायत चुनावों में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो इसका मतलब है कि हिमाचल की जो जनता है